अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगे। और आपके चैनल आईटी टॉक पे हम हाजिर है एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। जी हाँ, आपने टाइटल में अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए Xiaomi Band 7 Pro या MI Band 7 Pro। Xiaomi Smart Band 7 Pro काफ़ी नाम है इस बैंड के, और Xiaomi की तरफ से सबसे ज़्यादा फेमस Xiaomi की बैंड है ये। अभी इस वक्त फिटनेस ट्रैकर में भी सबसे ज़्यादा मशहूर है। और आज हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग करेंगे और फुल डिटेल रिव्यू होगा। कोई भी क्विक रिव्यू वाला कोई भी सीन नहीं है इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि सबसे पहले हमने जो इस चैनल पे अनबॉक्सिंग की थी वो MI Band 4 की थी। फिर माशाल्लाह से MI Band 5 भी हमने कवर किया इस चैनल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह MI Band 6 भी कवर किया। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से MI Band 7 जो है वो हम इस चैनल पे कवर नहीं कर पा रहे थे, ना ही MI Band 7 Pro कवर कर पा रहे थे। लेकिन जिस दोस्त ने मेरे MI Band 4 जो है वो 3 साल पहले मुझे दी थी इस चैनल पे वीडियो बनाने के लिए, उसी दोस्त ने कहा कि चल यार MI Band 7 Pro मैं लेता हूँ और तू इसको अपने चैनल पे कवर कर, लेकिन फुल अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल रिव्यू मुझे चाहिए। तो उस दोस्त को यार मैं दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो अगर वीडियो देख रहा है तो समझ तो गया होगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू। और यार इस वीडियो में मैं फुल जो है वो अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लूँ मैं अनबॉक्सिंग की तरफ जाने से पहले। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, और इसी वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में निकल के आई है। ये आई है 15,000 की रिटेल प्राइस में, और MI Band 7 जो है इसका जो बेस वेरिएंट वो है 10,000 के करीब की रिटेल पे। तो प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, ज़ाहिर सी बात है, और Xiaomi का सबसे ज़्यादा मशहूर बैंड है तो कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे एक और भी बात बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है MI Band 7 Pro, ये जो है वो चाइनीज़ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। मतलब पाकिस्तान में ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं हुआ। पाकिस्तान में आप जहाँ से भी बाई करेंगे ये आपको चाइनीज़ वर्जन ही मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबल वर्जन है हमारे पास, या एडवर्टाइज़ कर लेते हैं कि ग्लोबल वर्जन अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज़ वर्जन ही आपको देखने के लिए मिलेगा MI Band 7 Pro का, ये ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान में MI Band 7 Pro का चाइनीज़ वर्जन जो है अगर आप लेते हैं तो क्या नुकसान आपको फेस करने पड़ेंगे, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ीचर्स है, स्पेक्स है, सारी चीज़ों के जो है वो हम बात जो है वो डिटेल में करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसे कनेक्ट करने का तरीका भी पाकिस्तान में अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो मैं कह रहा हूँ लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर से देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि यार हमारा जो है वो एक पर्सनल जो है वो मोहब्बत कह ले या इश्क कह ले MI Band सीरीज़ के साथ है। क्योंकि मैंने बताया कि हमने स्टार्टिंग भी इससे ही की थी, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है वो बैंड को कवर किया है ईयर बाय ईयर। तो यार इससे जो है वो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इश्क है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, फिर आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डिटेल रिव्यू भी आप लोगों ने देखना है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Xiaomi Smart Band 7 Pro या MI Smart Band 7 Pro या MI Band 7 Pro की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन और डिसेंट है। यहाँ पे आपकी Band 7 Pro एम्बोस की हुई है बॉक्स पे। यहाँ पे चारों तरफ से बॉक्स जो है वो काफ़ी आपको क्लीन लुक देता है। पीछे की तरफ जो है वो डिटेल्स वगैरह मेंशन की गई है जो कि चाइनीज़ में है। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना जो है वो वीडियो में आगे चल के हम सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स के ये जो फ्लैप पे आपको QR कोड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपके हाथ में जो है वो यूज़र मैनुअल आती है, और फिर आती है आपकी Band 7 Pro, जिसके रैपर पेपर पे मुझे लगता है कि लिखा हुआ है कि अगर ये ऑन ना हो तो इसे एक्टिवेट करने के लिए चार्जिंग पे लगाया जाए। तो यहाँ पे खोल के इसका फ़र्स्ट लुक देख लेते हैं। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल चाइनीज़ में ही मेंशन की गई है सारी चीज़ें, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ये डिस्प्ले
लग रहा है और इसकी स्पेसिफिकेशंस पे हम आगे चल के बात करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं Xiaomi की ब्रांडिंग, सेंसर्स, चार्जिंग कनेक्टर पिंस और जो स्ट्रैप है वो भी नॉर्मल बैंड वाला स्ट्रैप नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बल्कि एक स्मार्ट वॉच में जैसे स्ट्रैप आते हैं बक्कल वाले, और जिसके बक्कल पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। और मतलब स्ट्रैप की क्वालिटी भी यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे आपको ग्रिप भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इस पे डिटेल में आगे चल के बात हम करने ही वाले हैं। देख लेते हैं आखिरी में हमें जो है वो बॉक्स में क्या देखने के लिए मिलता है। तो आपको आखिर में आपका चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि दूसरी सारी MI बैंड सीरीज़ से मुख्तलिफ है। थोड़ा मैग्नेटिक चार्जिंग केबल ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है चार्जिंग केबल को, जो कि एक अच्छी बात है और थोड़ी सी चेंज देखने के लिए मिले ही। आखिरकार प्रो वर्जन कहलाता क्यों है ये। तो चलिए जल्दी से इसका जो है वो फुल रिव्यू जो है वो शुरू करते हैं। और इसमें कनेक्शन करना अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा अलग होगा, तो इसलिए ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसे कनेक्ट करना भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के रिव्यू जो सेगमेंट में आते हैं और MI Band 7 Pro का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसे डिवाइस के साथ और फिर हम इसका जो है वो रिव्यू ले सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, MI Fitness Xiaomi Wear, जिसके ब्रैकेट में लिखा होगा ये है एप्लीकेशन। इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी ये अवेलेबल होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है पाकिस्तान में ये मैं दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से एग्री वैग्री आपको सब कर लेना है और यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको फ़िल वक्त जब तक जो है वो MI Band 7 Pro चाइना के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होती, तो यहाँ पे आपको रीजन में चाइना सेलेक्ट करना है। जी हाँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई। आगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर लॉन्च हो जाए यहाँ पे MI Band 7 Pro पाकिस्तान में, तो आपको सिंपली रीजन में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे साइन इन कर देते हैं और ताकि सिंक हो जाए डेटा। तो मैं जल्दी से साइन इन करके आपके सामने आता हूँ। तो साइन इन मैं कर चुका हूँ। तो चलिए अब के जो है वो MI Band 7 Pro को यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ से प्लस के साइन पे आप जो है वो ऐड डिवाइस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये परमिशंस मांगेगा, तो आपको एग्री कर देना है और यहाँ पे अलाउ करना है। और आपका ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ MI Band 7 Pro आ चुकी है। कनेक्टेड पेयरिंग वगैरह हो रही है, ऐड अकाउंट वगैरह होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपके सामने आएगा, देख सकते हैं आप चाइनीज़ में सब लिखा हुआ है और यहाँ पे अब ये ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप सेटिंग्स वगैरह में जाके चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे डन कर देता हूँ और हम अब चलते हैं इसके रिव्यू में आगे। तो बात करते हैं अब Xiaomi MI Band 7 Pro के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, Huawei बैंड हो या Huawei वॉच फिट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। फ्रंट स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है 1.64 इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ और यहाँ पे 326 PPI आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो नॉर्मल बैंड जैसी नहीं है, बल्कि ये बैंड और वॉच के बीच में फॉल करती है। तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी ऐसी ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एक बैंड से। और यहाँ पे बक्कल पे भी आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। पीछे यहाँ पे भी Xiaomi की ब्रांडिंग है, सेंसर्स, चार्जिंग कनेक्टर पिंस और स्ट्रैप्स इसके कस्टमाइजेबल है, मतलब आप चेंज कर सकते हैं और सारे स्ट्रैप्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है सेट लाइफ कलेक्शन के ऊपर। और आप बैंड भी जो है वो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इसके सेटिंग्स। तो यहाँ पे बैंड डिस्प्लेस हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ आपको बिल्ट इन बैंड डिस्प्लेस देखने के लिए मिल जाते हैं और बाकी आप जो है वो एप्लीकेशन से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। 150 प्लस वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस बैंड में ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हम जो है वो इसे जो है वो डिटेल में देखेंगे, इसके जो है वो एप्लीकेशंस और स्पेक्स और फीचर्स वगैरह सब चीज़ें जो है वो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अब स्पेक्स और फीचर्स के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, टोटल ओवरव्यू लेंगे इस बैंड का, ताकि हम प्रोज और कॉन्स जान सके, स्पेशली इन पाकिस्तान। यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड तो आपने देख ली, वॉच और बैंड के बीच में
कई इसके डिज़ाइन जो है वो फॉल करता है। और यहाँ पे बिल्ड भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, स्क्रैच रेजिस्टेंट यहाँ पे फ्रेम जो है वो लगाई गई है 1.62 इंच के डिस्प्ले के इर्द गिर्द। और एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो होगा ही। सबसे पहले मैं आपको वो चेकआउट करा देता हूँ। लेफ्ट स्वाइप करेंगे, यहाँ पे कोई एक सेटिंग्स का ऑप्शन है तो कोई एक सेटिंग्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे बैंड डिस्प्लेज हैं, यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन बैंड डिस्प्लेज देखने के लिए मिल जाते हैं। एप्लीकेशन में आपको और देखने के लिए मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे मैं थोड़ी देर में ही मूव करूँगा। यहाँ पे कोई एक सेटिंग्स पे फिर से जाते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कस्टम और ऑटो पे भी आप रख सकते हैं ताकि ये जो है वो अडेप्टिव ब्राइटनेस जो है वो खुद ही डिटेक्ट कर ले। यहाँ पे ऑटो लॉक का ऑप्शन है इनएक्टिविटी के बाद। यहाँ पे 20 सेकंड कर लेते हैं फ़िलहाल। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्लोज स्मार्ट स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ऑल डे भी रख सकते हैं ताकि जो है वो यहाँ पे ऑल डे आपको जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो दिखाई दे। यहाँ पे बैटरी पे ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ेगा, वही जो है यहाँ पे आया था जो आपको पॉपअप देखने के लिए मिला। यहाँ पे हम पीछे जाते हैं फिर से तो यहाँ पे फ्लैश लाइट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लाइटिंग में तो ये कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन अंधेरों में ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अलार्म भी ऐड कर सकते हैं, DND ऑन ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली। फाइंड योर फ़ोन कर सकते हैं, सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन जो है वो रिंग करना स्टार्ट हो गया। हमने राइट स्वाइप करना है तो MIAI आपको देखने के लिए मिलता है जो कि पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइनीज़ वर्जन है। अब जैसे ही इसे क्लिक करेंगे चाइना में आता है, आपको बोलना भी चाइनीज़ में पड़ेगा। अगर चाइनीज़ आती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऐप से यहाँ पे कनेक्ट करें तो अपडेट वेदर आता है, लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन आपको जो है वो बता दूँ। आप जैसे ही यहाँ पे डाउन स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पे देखिए वेदर आ रहा है गूगल की तरफ से 32 डिग्री इन कराची, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे भी आपको बता ही देते हैं। बैंड डिस्प्लेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है 150 प्लस आपको यहाँ पे वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ लोकल है जो कि बैंड से भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन पे जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 150 प्लस वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये रहा यार बैंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक देता है वॉच फेस के हिसाब से। और यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशंस, इनकमिंग कॉल्स, बैकग्राउंड परमिशंस, ये सारे आपको जो है वो परमिशंस इससे देने पड़ेंगे जब आप जो है वो बैंड कनेक्ट करेंगे। मैंने पहले से यहाँ पे जो है वो परमिशंस दे दी है। इनकमिंग कॉल्स में भी आप आते हैं तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्सेज वगैरह भी ऐड करने का ऑप्शन है, जैसे कि सारे चाइनीज़ में है और मैंने एक कॉल मी लेटर का यहाँ से ऐड किया था, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही कोई कॉल आए तो उसे जो है वो क्विक रिस्पांस कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। बैकग्राउंड परमिशंस आप दे सकते हैं, सब सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे कार्ड्स और वेदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। वेदर आप देखें यहाँ पे ऑन है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि चाइनीज़ मतलब चाइना रीजन है तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है। तो ये कौन है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये आपको अपडेट दे रहा है वेदर की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आप जो है वो ये वाला जो फीचर है वो यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में सही तरीके से। कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे क्विकली बता दूँ। जैसे ही आप डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो कार्ड्स है ऊपर, और कार्ड्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट कार्ड, की कार्ड वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वही सारे फीचर्स है जो कि बैंड्स वगैरह में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पिन सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में, जी हाँ मैंने पिन आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे ऐप लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट मोड पे मैं कर देता हूँ। सिस्टम और पिन भी सेट कर सकते हैं। जी हाँ, पिन सेट करने का अक्सर जो है वो वॉचेस में होता है, बैंड्स में नहीं होता, तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आपको एक बैंड में देखने के लिए मिल रहा है, तभी ये बैंड और वॉच के बीच में फॉल करता है। मेन स्क्रीन पे आते हैं तो ऊपर एक देख सकते हैं आइकन बना हुआ आ रहा है नोटिफिकेशन का, जो कि हम ऊपर से नीचे जो है वो स्वाइप करेंगे तो भी खुलता है, लेकिन यहाँ पे टच कर लेंगे तो इस आइकन को तो भी जो है वो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन खुल जाएगा। यहाँ पे टच इसका बिल्कुल सेंसिटिव है, स्मूथ है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, लेकिन कभी कभी जो है वो उंगली जो है वो दूसरी जगह टच हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे और राइट स्वाइप करेंगे तो अली पे, वैक्सन पे अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, और म्यूज़िक प्लेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अब बैंड्स में आम हो चुका है। यहाँ पे अब जो है वो नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको मेन्यू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे वर्कआउट, एक्टिविटी, स्टैट्स, रनिंग,
हार्ट रेट सेंसर, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस, ब्रीथिंग, साइकिल्स, MI जो कि पाकिस्तान में नहीं यूज़ कर सकते फ़िलहाल, वेदर भी सही से काम नहीं करता। कार्ड्स ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, इवेंट्स, म्यूज़िक कंट्रोल जो कि आम हो चुका है अब, कैमरा भी आप जो है वो एप्लीकेशन के साथ जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रहा, वेदर के नीचे ही कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। अलार्म वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं, जो कि लेफ़्ट स्वैप से भी कर सकते हैं। फोकस वगैरह मेरे ख्याल से मेडिटेशन वगैरह करने का यहाँ पे फीचर है। स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैशलाइट, फाइंड योर फ़ोन, अली पे, वैक्सन पे जो कि यहाँ पे काम नहीं करते। हेल्प, सेटिंग्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं स्पोर्ट मोड्स आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे वर्कआउट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें स्पोर्ट मोड्स कितने हैं, बस इतने सा नहीं जी, ख़त्म नहीं हुए। यहाँ पे नीचे आते हैं, मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो है, आउटर एक्टिविटीज़, वर्क, डांस, कॉम्बैट, बॉल स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट, रिक्रिएशन, अदर में और ऑप्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस और खुल गए। ये सिर्फ 3 नहीं है, अदर में वाटर स्पोर्ट्स पे क्लिक करिए और ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ और ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 110 प्लस स्पोर्ट मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जी हाँ, भूलिएगा मत कि ये MI बैंड का ही सक्सेसर है, जो कि एक बेस्ट MI की तरफ से फिटनेस ट्रैकर है। तो आप सारे वर्कआउट कर लो, 1 महीने में ही फिट हो जाओगे, ठीक है। बाकी हम जो है वो और स्वाइप करते हैं तो सारे फीचर्स वही है जो कि बैंड में होनी भी चाहिए और आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, स्ट्रेस, स्लीप मॉनिटरिंग। ये सारे सेंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बैंड का प्रो वर्जन है और सबसे मशहूर जो है वो बैंड का है, क्योंकि ये जो है वो फिटनेस ट्रैकर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्स और प्रॉन्स का आपको जो है वो अंदाज़ा तो हो चुका होगा। यहाँ पे वाटर प्रूफिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो डब्बे पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 50 मीटर्स तक जो है वो आप इसे पानी में डाल सकते हैं। फुल्ली वाटर प्रूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है आपकी ये बैंड। 100+ यहाँ पे वर्कआउट मोड्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बॉक्स में मेंशन किया गया है। यहाँ पे GNSS भी जो है वो आपको जो है यहाँ पे बिल्ट इन देखने के लिए मिल जाता है, मतलब वर्कआउट ट्रैकिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है इस बैंड 7 प्रो के साथ। यहाँ पे बाकी MI पे और जो है यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे NFC भी है, जो कि पाकिस्तान में फिल वक्त जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। एक और कौन आपको जो है वो पता चल गया पाकिस्तान में। बाकी यहाँ पे हम जो है वो होप रख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जल्दी ग्लोबल लॉन्च हो जाए, ताकि हम इसे जो है वो भरपूर अच्छी तरीके से जो है वो यूज़ कर सके। बैटरी लाइफ की मैं इन दी एंड बात करना चाहूँगा तो बैटरी लाइफ यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है आपको। 1 हफ़्ते से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये अभी भी 39% है और मैंने इसे फुल किया भी नहीं था। तो आराम से आपको जो है वो 1 हफ़्ता जो है वो यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। और अगर आप फिटनेस वगैरह वर्कआउट जो है मोड्स यूज़ करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता तो यहाँ पे कहीं नहीं गया, क्योंकि मैंने इसे फुल चार्ज नहीं किया था और 1 हफ़्ते से मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी जो है वो इसका 40% जो है वो अभी भी बाकी है और मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसका जो है वो बंद रखा था। तो मतलब आप जो है वो इसे हाई यूसेज में वर्कआउट मोड्स के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी 1 हफ़्ते में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये है रियल बैकअप, इसका कंपनी क्लेम नहीं करती, बल्कि ये टेस्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चार्जिंग के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको इसकी मैग्नेटिक चार्जिंग ही देखने के लिए मिलती है, जो कि बैंड्स वगैरह में है। चार्जिंग जो इसकी केबल है वो चेंज कर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केबल है, मैग्नेट्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चिपक ज़्यादा अच्छी तरीके से जाते हैं बनस्बत इसके जो लोअर वर्जन्स थे बैंड के, वहाँ से ज़्यादा जो है वो MI बैंड 7 प्रो में मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने के लिए मिला मैग्नेटिक चार्जिंग में, और चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। बैटरी की तरफ से कोई भी आपको मसला नहीं है आने वाला, हमेशा की तरह MI बैंड जो है वो बैटरी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त है और ये तो MI बैंड 7 प्रो है। चलिए चलते हैं अब इस वीडियो के फाइनल फेज पे और हम अपना जो है वो वर्डिक्ट भी देंगे आपको, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको बैंड 7 प्रो पाकिस्तान में लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है बैंड 7 प्रो पाकिस्तान में ख़रीदने में तो आप जो है वो सेटलाइट कलेक्शन से बाय कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फेसबुक पेज का लिंक ड्रॉप कर दूँगा। तो चलिए जो है इस पर मैं ड्रॉबैक
ड्रॉबैक्स और जो उसके सेलिंग पॉइंट्स है, हॉट सेलिंग पॉइंट्स है, उसके ऊपर बात करूँगा। और सबसे पहले ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। और नो डाउट ड्रॉबैक्स जो है वो सेलिंग पॉइंट से कम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको GPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वो आप पाकिस्तान में जो है वो एज सच जो है वो यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि वेदर अपडेट्स वगैरह भी करने में ऐप जो है वो क्रैश हो जाता है, क्योंकि लोकेशन जो है रीजन आपने चाइना सेलेक्ट किया हुआ है इसके कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता और क्रैश कर देता है एप्लीकेशन। और यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इस बैंड में, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप यूज़ नहीं कर सकते। हम होप करते हैं कि यार इसका ग्लोबल जो है वो लॉन्च हो जाए। वो कहीं अक्टूबर में जाके यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तक नवंबर आ गया, लेकिन नहीं हुआ ये ग्लोबल लॉन्च। लेकिन अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा इसके जो फीचर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो कि मेरे लिहाज से ये ऑल ड्रॉबैक्स में सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, स्पेशली इन पाकिस्तान के, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट नहीं मिलता, यहाँ पे एलेक्सा नहीं है, सीरी नहीं है इसमें, ताकि और सिर्फ आपको जो है वो MI असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है। तो जो असिस्टेंट यूज़ करते हैं वॉच से, जिनकी आदत है, उनके लिए एक ये बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है कि यहाँ पे वो असिस्टेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी मैसेजेस वगैरह को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते यहाँ से, जो कि अमूमन वॉचेस वगैरह में होता है। तो ये एक बैंड और वॉच के बीच में है, तो ये ड्रॉबैक भी हम जाने देते हैं। अब आते हैं हम सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर, हॉट सेलिंग पॉइंट्स उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि बेसिकली फीचर्स ही है इसके। और मैं आपको बता दूं, मार्केट वैल्यू बैंड 7 प्रो की बहुत ही ज़्यादा है। MI बैंड 7 से भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा या उतने ही जो है वो ये बिका है, मतलब सेल हुआ है, क्योंकि MI बैंड 7 का जो है बेस वेरिएंट, एक तो वो ग्लोबल लॉन्च हुआ था, दूसरा ये कि उसका एक अलग से फ़ैन बेस बना हुआ है पाकिस्तान में भी, क्योंकि बैंड 5 या मेरे ख्याल से MI बैंड 4 से जो है वो पाकिस्तान में ये MI बैंड सीरीज़ आ रही है, और 7 तक ऑफ कोर्स जो है वो एक फ़ैन बेस बन चुकी है। तो MI बैंड 7 भी काफ़ी ज़्यादा बिका, लेकिन बैंड 7 प्रो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स के बावजूद भी पाकिस्तान में अच्छा खासा जो है वो सेल हुआ है। तो मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बैंड 7 प्रो की। तो इसलिए हम अब डिस्कस करते हैं इसके जो हॉट सेलिंग पॉइंट्स है। सबसे बड़ा जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन साइज़ और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन। 1.62 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है विथ 280x456 रेजोल्यूशन, और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो डिस्प्ले तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर आगे चलते हैं इसके सेलिंग पॉइंट पे। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक फिटनेस ट्रैकर या बैंड या एक वॉच में होने ही चाहिए, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग हो गया, जिसे SpO2 कहते हैं शॉर्ट में। तो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें अगर फीचर्स के और बात करें तो यहाँ पे 110 प्लस स्पोर्ट मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, या जैसे आप वर्कआउट मोड्स या ट्रैकिंग मोड्स वगैरह भी कह सकते हैं। यार मतलब फ़िटनेस के लिहाज से MI बैंड सीरीज़ हमेशा से जो है वो बेस्ट रही है, और MI बैंड 7 प्रो इस वक्त मेरे ख्याल से द बेस्ट फिटनेस ट्रैकर आप इसे कह सकते हैं, जिस हिसाब से इसमें फ़ीचर्स डाले गए हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे GPS GNS का बिल्ट इन सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सोचिए अगर इसका ग्लोबल लॉन्च हो जाता है तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, और ज़ाहिर सी बात है बिल्ट इन दिया गया है तो ही फ़ायदा होगा ना। तो ये भी एक सेलिंग पॉइंट में ही आता है कि GPS और GNS का NSS का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे NFC की चिपसेट भी लगाई गई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन लॉन्च हो गया तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कि स्मार्ट लॉक्स वगैरह होते हैं सारे, उसके साथ आप सब सेटअप कर सकते हैं इस बैंड को। तो NFC चिपसेट भी आपको यहाँ पे बिल्ट इन देखने के लिए मिल जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फीचर है। बाकी आखिर में मैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करना चाहूँगा, तो 235 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। बैटरी लाइफ में नो डाउट Xiaomi MI बैंड हमेशा से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रही है, और MI बैंड 7 प्रो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी
एक वॉच जितनी बैटरी कैपेसिटी रखता है। ये 235 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑसम है। और आखिर में जो कि मुझे फीचर्स में बताना चाहिए था आपको, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, तकरीबन कुछ 20 से 21 ग्राम के बीच में इसका वेट है। तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होता कि आपने हाथों में कोई बड़ी बैंड या बैंड 7 Pro या 7 Pro जो है वो पहना है। तो वेट भी इसका काफ़ी लाइट वेट है। इसके एप्लीकेशन की मैं जो है वो ओवरऑल तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि रीजन हमने चाइना सेलेक्ट किया है। बहरहाल उसके बावजूद जो है इसका एप्लीकेशन है MI फिटनेस ऐप, काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो को यहीं पे फाइनली रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और अभी तक तो आपने लाइक इसे कर ही लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कुछ भी सवाल हो, कोई भी बात हो इस वीडियो के रिलेटेड या कोई भी XYZ, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर देंगे, क्योंकि मुझे जो है वो यूट्यूब चैनल का पासवर्ड अब याद रह गया है। तो हम जो है वो कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहे। तो बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस किया हुआ होगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।